Good morning, dear students of class 3rd, subject science. ये class 3rd है, subject science, chapter 3rd, plants and animals, plants and animals. So dear students, in previous chapters I explained about living things and non-living things. So here we are fully aware what are living things and what are non-living things. Right? So plants and animal both are living things. Both are living things. So we shall know about more in this chapter about plants and animals. Right? तो look here, आप लोग बुक को खोलिए. Plants and animals are living things. Very nice. They have many common features. उनके पास बहुत common feature होते हैं. क्योंकि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें होंगे ही, तभी ना कॉमन है. दोनों लिविंग्स हैं. पहला, दे नीड फूड एंड वाटर्स. प्लांट नीड फूड एंड वाटर एंड एनिमल्स आल्सो नीड फूड एंड वाटर. राइट? एंड क्या कॉमन है? प्लांट शो मूवमेंट, दे शो मूवमेंट, दोनों मूवमेंट शो करते हैं. दे ब्रीथ, दोनों श्वसन करते हैं. दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं. दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस. राइट? दे ग्रो, बोथ ग्रो, दोनों बढ़ते हैं. तो दीज आर कॉमन फीचर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी प्लांट्स और एनिमल्स में ये दोनों कॉमन फीचर. राइट? अब फूड एंड वाटर, पहले मैंने बोला कि दे नीड फूड एंड वाटर. तो देन हाउ डू प्लांट्स गेट food and water and how do animals get food and waters? तो plant do not depend on other for their food. Plants जो है फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है. ये अपना भोजन स्वयं बनाता है. इट प्रिपेयर इट्स फूड ऑन सेल्फ, यानी खुद से बनाता है. राइट? दे प्रिपेयर देयर फूड themselves. Green plants prepare their food with the help of airs, water and sunlight. एक green plants जो होते हैं, they prepare their own food in presence of air, water and sunlight. It means plants prepare their food with the help of air, water and sunlight. इन तीनों की मिक्स करके ये जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वे अपना भोजन बनाते हैं. राइट? सम प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स. कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, लाइक मशरूम्स. मशरूम बच्चों, आपने मशरूम का पौधा देखा होगा जिसको हम लोग छत्रक बोलते हैं, ऊपर टोपी की तरह रहता है. राइट? यू कैन सी हियर आल्सो इन योर बुक. राइट? तो सम प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ. दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और रॉटन मटेरियल्स. वे जो है अपना फूड प्राप्त करते हैं रॉटन प्लांट्स या रॉटन मटेरियल से. वे अपने न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन है वह उसका अपना प्राप्त करते हैं. एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन. किसका है? तो हियर यहाँ पे मैं बता रहा था प्लांट के एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं. दे डिराइव देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. वे अपना फूड जो है
या तो प्लांट से डिराइव करते हैं या तो जो है दूसरे एनिमल से डिराइव करते हैं, राइट। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। अब देखिए मूवमेंट सेकेंड कॉमन फीचर है। पहला तो मैंने बताया कि कॉमन फीचर दोनों को चाहिए, तो यहाँ पे मूवमेंट सेकेंड पहला कॉमन फीचर जिसमें मैंने बताया फूड एंड वाटर, पहला कॉमन फीचर दोनों में फूड एंड वाटर है, जिसमें मैंने बताया कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, water and air, right? And while animals cannot prepare their own food because they obtain their food from either plant or other animals, right? Second common feature movement की बात करते हैं, movement, right? movement एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जितने भी एनिमल्स हैं वे मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हेलो, हाँ, तो मूवमेंट्स मैं बता रहा था, मूवमेंट्स एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव ऑर्गन, उनके पास अंग होते हैं मूवमेंट्स के लिए, विच हेल्प देम इन मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सच ऑर्गन्स, प्लांट के पास ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट शो मूवमेंट ड्यू टू विच दे बेंड टुवर्ड लाइट, प्लांट जो है मूवमेंट में वे जो है झुक जाते हैं लाइट की तरफ, राइट। तो ये हो गया। थर्ड कॉमन फीचर मैंने बताया ब्रीथिंग मतलब श्वसन करना, गैसियस एक्सचेंज, बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होना, गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी जो एनिमल्स लिविंग जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैस का आदान प्रदान करते हैं, जैसे वी इनहेल ऑक्सीजन and give out carbon dioxide, so this is the gaseous exchange, and this gaseous exchange is known as breathing, इसी gaseous exchange को हम breathing के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए animals and plant both breathe for their survival, दोनों जीने के लिए ब्रीथ करते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल्स ब्रीथ विद द लंग्स, अधिकांश एनिमल्स जो है वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े। वी ह्यूमन आल्सो ब्रीथ विद लंग्स, हम लोग जो मनुष्य हैं हम लोग भी जो है लंग्स से ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, फिश जो है अपने गिल्स होते हैं, उनके पास गलफड़े होते हैं, जिससे वे जो है ब्रीथ करते हैं। बटरफ्लाई, कॉकरोच, फ्लाई, बी, इन सब के पास जो है एयर होल्स होते हैं उनके बॉडी में, वो उससे ब्रीथ करते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू देम, देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन इन प्लांट टू ब्रीथ, प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं ब्रीथ करने के लिए। प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग इन देयर लिप्स नोन एज स्टोमेटा, प्लांट्स में बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है उनके पत्तियों में, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा, और जो प्लांट्स है ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, इसी से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग्स भी मैंने समझ लिया। नेक्स्ट कॉमन फीचर इज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। पहले रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, देन ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। लिविंग थिंग्स जो है उनकी प्रजाति सस्टेन रहे, इसलिए जो है वे अपने समान बेबी उत्पन्न करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखो, बोथ एनिमल्स
दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इन डिफरेंट वे, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। एनिमल कैन रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड। एनिमल्स जो है दो मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी जन्म देकर, अपने जो बेबी हैं उनको जन्म देकर। दूसरा, लेइंग एग्स, एग्स भी ले करते हैं, अंडे भी देते हैं। मैन एंड एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, ये जो है गिव्स बर्थ टू यंग वंस। बर्ड्स ले एग्स, स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टोइज आल्सो ले एग्स, ये भी ले करते हैं एग्स को। यंग वंस कम्स आउट ऑफ दीज एग्स, और जो यंग वंस होते हैं उन्हीं एग्स से बाहर आते हैं। और ऑल द यंग वंस ग्रो अप टू अडल्ट, और जितने यंग वंस होते हैं सब एडल्ट हो जाते हैं। प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शंस मैंने बताया, प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बट इन डिफरेंट वेज। डियर स्टूडेंट, प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस, पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट उनका वे जो है अलग होता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स, उनके पास भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसा एनिमल्स के पास होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेम प्लांट हैव आल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लाइक फ्लावर। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। जैसे न्यू प्लांट जर्मिनेट आफ्टर बाय सीड फ्रॉम, सीड से जैसे नया पौधा जो है जर्मिनेट करता है, तो सीड कहाँ से आता है? फ्लावरिंग्स, रिप्रोडक्शंस, देन जो है फ्रूटिंग, देन सीड। In spite of having many things in common, they have some differences in their features. So students, sense organs, ज्ञानेंद्रिय, animal have eyes, nose, ear, tongue and skin. All these are called sense organ. इन सबको हम sense organs कहते हैं। These organ are very useful. ये organs बहुत useful होते हैं, क्योंकि वे हमें एक स्पेशल सेंस देते हैं, जैसे आई टू सी एंड टंग टू टेस्ट। Animals including human being can see, smell, hear, speak and feel with the help of these organs. इन organs की सहायता से हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। और प्लांट्स के पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। प्लांट्स डू नॉट हैव सच सेंस ऑर्गन्स, देयरफॉर दे कैन नॉट सी, स्मेल, hear, speak like animals. So students, I hope you understand well to this chapter about plants and animals, and I taught you differences and common features between plant and animal.